हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि घर के लिए इन्वर्टर और बैटरी कितने की लगाएं। दोस्तों, गर्मी का दिन आ गया है और पावर सप्लाई फेलियर होता ही रहेगा क्योंकि हर गांव में बिजली भी नहीं है और पावर भी कट कट के आता है। तो गर्मी के दिन में हम लोग परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि चलो अपने घर में भी हम लोग इन्वर्टर लगा लें और बैटरी भी लगा लें। लेकिन हमारे मन में डाउट आता है कि आखिर हमें इन्वर्टर कितने का लगाना चाहिए और बैटरी का डिसाइड नहीं कर पाते कि बैटरी कितनी बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन का सारा डाउट दूर हो जाएगा। आपको इस वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है ताकि आप समझ पाएंगे कि हमारा लोड कितना है, हम कौन सा बैटरी को चूज करें, कौन सा इन्वर्टर को चूज करें, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कभी भी बैटरी जो होती है हमें ना कभी बड़ी लेनी चाहिए और ना ही हमें छोटी लेनी चाहिए, हमें हमारे लोड के हिसाब से लेनी चाहिए। लोड क्या होता है दोस्तों? लोड क्या होता है? तो जो हम अपने घर में यूज करेंगे, लोड मतलब होता है पावर। जो हम अपने घर में यूज करेंगे, मान लो कि लाइट चली गई तो हम सोच रहे हैं कि 2 फैन यूज करेंगे, 4 बल्ब जलाएंगे और एक टीवी देखेंगे। ऐसे करके हम डिसाइड करते हैं कि हम क्या क्या लाइट जाने के बाद इन्वर्टर पे क्या क्या जलाना चाहते हैं। मान लो कि कोई 2 फैन जलाना चाहता है, कोई 3 फैन जलाना चाहता है, कोई 4 भी, कोई 1 टीवी नहीं 2 टीवी दिखाना चाहता है, किसी का एलईडी टीवी है, किसी का एलसीडी टीवी है। तो इस वीडियो में मैं मान के चलता हूँ कि आप 2 फैन चलाना चाहते हैं, 4 बल्ब चलाना चाहते हैं और 1 टीवी चलाना चाहते हैं और मैं टीवी मानता हूँ कि आपके पास एलईडी टीवी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या कर रहे हैं कि जो भी हम इक्विपमेंट चलाना चाहते हैं, जो भी हम फैन चलाना चाहते हैं, बल्ब चलाना चाहते हैं, टीवी चलाना चाहते हैं, उसके पीछे हमें एक वाट में लिखा रहता है। देखिएगा आप ध्यान से कि वाट में लिखा रहता है। अगर आप उसको भी नहीं ध्यान दे पा रहे हैं तो आपके घर में जो बिजली का बिल आता है उसके लिस्ट में भी लिखा रहता है कि आपका फैन का इतना वाट था, बल्ब का इतना वाट था, टीवी का इतना वाट था, ऐसे लिखा रहता है। तो दोस्तों, अगर आप फैन का देखेंगे तो फैन का जो नॉर्मली होता है वो 70 वाट का रहता है। ठीक है, एक फैन 70 वाट का रहता है। तो 2 फैन हमें यूज करना है तो हम क्या करेंगे, 140 वाट ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बल्ब जो होता है दोस्तों, हम लोग 9 वोल्ट का एलईडी बल्ब आजकल यूज करते हैं। ठीक है, सबके घरों में वही यूज होता है। तो 4 गुणे 9 कर लेते हैं तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो एलईडी टीवी होता है, जो पतली वाली एलईडी टीवी आती है ना दोस्तों, पतली वाली एलईडी एकदम पतली सी आती है, उसका जो पावर आउटपुट रहता है, मतलब कितना कंजम्पशन करता है, वो 100 वाट करता है। ठीक है, अगर हम लोग यही मोटी वाली टीवी यूज करेंगे, जो पहले के पुराने के घर में देखोगे कि मोटी सी टीवी पीछे फेंकी रहती है, तो उसका अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको डायरेक्टली आप 200 वाट लिख लीजिएगा। लेकिन मैंने एलईडी टीवी लिया है इसलिए 100 वाट लिख लेता हूँ। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों? ऐसे करके आपको जोड़ना है कि हमारे घर में कितना पावर कंजप्शन है, इन्वर्टर पे हम लोग क्या क्या चलाना चाहते हैं। ये नहीं कि हम पूरा ही घर का अगर यूज करेंगे तो बहुत बड़ी बैटरी लग जाएगी। तो हमें पहले डिसाइड करना है कि हमें कौन सा इक्विपमेंट चलाना है इन्वर्टर पे। ठीक है दोस्तों, फ्रिज, कूलर, जो भी आप चलाना चाहते हैं वो सब लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो मान लो इसको कैलकुलेशन के लिए मैं 40 ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि ईजी हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 280 वाट। ठीक है, 280 वाट आ जाएगा। मान लो मैंने 4 ज़्यादा ले लिया है। ठीक है, कुछ और भी कोई चलाना चाहता होगा। ठीक है, तो कभी भी 280 वाट आ गया। अब दोस्तों क्या करना है हमें, सिंपली दोस्तों हमने कैलकुलेट कर लिया कि 280 वाट हमारा घर का लोड है, इन्वर्टर पे हम लोग चलाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, कभी भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए 25% हमें एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है। 25% क्यों एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है? मान लो कि अगर लाइट चली गई अचानक और हमने सब कुछ एक साथ ही ऑन कर दिया, फैन भी ऑन कर दिया, बल्ब भी ऑन कर दिया और टीवी भी ऑन कर दिया, तो क्या होता है कि जो फैन स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग करंट ज़्यादा लेता है। स्टार्टिंग करंट क्या लेता है? ज़्यादा लेता है। ठीक है, स्टार्टिंग करंट जो होता है वो ज़्यादा लेता है। तो उसमें क्या होता है, लोड एकदम अचानक से तुरंत बढ़ेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा 25% ऊपर लेके चलना चाहिए। तो अगर मैं 280 का 25% निकालूंगा तो 25% निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1.25 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, अगर मैं गुणा करूंगा तो देखिए कितना है। तो दोस्तों, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, मैंने भी कैलकुलेटर यूज किया। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 वाट हो जाएगा। ठीक है, 25% हमें एक्स्ट्रा लेके चलना है। ठीक है, तो 350 वाट हो गया दोस्तों। ठीक है, तो अब हमें डिसाइड करना है कि इन्वर्टर कौन सा लेना है। तो देखिए दोस्तों, ये नहीं करना है कि 350 वाट का हमें इन्वर्टर ले लेना है, ये तो वाट में आया। और हमारा जो इन्वर्टर आता है ना दोस्तों, इन्वर्टर आता है वो VA लिखा रहता है, किसी किसी पे KVA लिखा रहता है, किसी किसी पे 750 VA लिखा रहता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस वाट को VA में बदल
बदलना है, तभी तो हमें पता चलेगा कि इन्वर्टर हमें कौन सा लेना है। तो इसके लिए क्या करना होता है दोस्तों, जो 350 वाट आया है उसमें हमें 0.8 से डिवाइड कर देना है। 0.8 से डिवाइड करते हैं। 0.8 क्या है, पावर फैक्टर है। अगर पावर फैक्टर आपको नहीं मालूम है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वीडियो मिलेगा आपको, पावर फैक्टर क्या होता है उस पर मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बना रखा है। लेकिन अभी के लिए आप तुरंत 0.8 से भागा दे दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं 0.8 से डिवाइड करूंगा तो लगभग हमारा 437 आ रहा है। तो इधर भी हम लोग 440 लेके चलेंगे, ठीक है। 440 VA हो गया, ठीक है। 440 VA हो गया, ठीक है। तो अब हम जब भी इन्वर्टर खरीदने जाएंगे, जब भी हम इन्वर्टर खरीदेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे भाई कि जिसका 440 VA है, कैपेसिटी VA में रहता है, इन्वर्टर का कैपेसिटी VA में रहता है, 440 हो वो दे दो। लेकिन यहाँ पे भी एक मिस्टेक है। यहाँ पे भी अभी हमें क्या ध्यान देना है कि जो भी हम इक्विपमेंट खरीदते हैं ना, तो उसका जो होता है इफ़िशियंसी क्या होता है दोस्तों, इफ़िशियंसी होता है कि मान लो कि मैंने 100% का पावर मेरे को लेना है तो उसका आउटपुट भी 100% होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कोई भी हम सामान बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ लॉसेज होती है। किसी का 0.8 लॉस होता है, किसी का 0.9 लॉस होता है, मतलब 90% इफिशियंसी होता है, किसी का 80% इफिशियंसी होता है। तो हमें इफिशियंसी को भी ध्यान में रखना है। तो क्या हुआ दोस्तों कि अगर 440 वोल्ट का हमें, वोल्ट एम्पियर का हमें अगर यूपीएस मतलब हमें चाहिए वाट, तो हमें उस टाइप का इफिशियंसी भी चाहिए कि मान लो अगर हम 440 वाट का ही ले लिया तो उसका एफिशिएंसी 80% है तो उसका तो पावर आउटपुट कम हो जाएगा। इसलिए हमें इससे ज़्यादा का लेना पड़ेगा। हमें क्या लेना पड़ेगा, ज़्यादा का लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा तो रिक्वायरमेंट है 440 वोल्ट एम्पियर का, लेकिन उसका एफिशिएंसी मान लो कि 80% ही। अगर मैंने 440 वाट का ले लिया, वो 80% ही देगा तो कम आ जाएगा ना, उसका आउटपुट कम आ जाएगा। इसीलिए हमें इससे थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो कितना ज़्यादा लेना पड़ेगा, अगर मान लो उसके ऊपर 90 का एफिशिएंसी है, मतलब 90% उसका एफिशिएंसी है, मतलब 440 का रहेगा तो 440 ही देगा, 100% इसको बोलते हैं। और थोड़ा सा ही कम दे रहा है, 90% का एफिशिएंसी है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 0.9 से फिर से डिवाइड करेंगे इन्वर्टर खरीदने के लिए, इन्वर्टर खरीदने के लिए, ठीक है दोस्तों। इन्वर्टर खरीदने के लिए उस पर हम देखेंगे कि उसका एफिशिएंसी क्या है। तो अगर 0.9 मतलब 90% का है तो 0.9 से करेंगे। अगर मान लो 80% का एफिशिएंसी है तो 0.8 करेंगे। 100% एफिशिएंसी किसी का नहीं होता, 95, 96, 97 ऐसे रहता है, लेकिन 100% एफिशिएंट कोई भी नहीं है आज की दुनिया में, ठीक है दोस्तों। इसको डिवाइड करेंगे, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट 9 5 45 कर दें तो 550 VA का, ठीक है। तो अगर हमारे पास, अगर हम लोग इन्वर्टर लेने जाएंगे तो 550 VA अगर मान लो दुकान में मिल रहा है, नहीं मिल रहा, इस पर भी डिपेंड करता है। तो इससे कम का नहीं लेना है, इससे ज़्यादा का ले सकते हैं। तो 1 kVA का भी ले सकते हैं, 1 kVA का भी ले सकते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, हम ये नहीं कि 1.5 kVA 2 kVA का ले लें, हमें 1 kVA का UPS इन्वर्टर ले लेना है ताकि हमारा पावर आ सके। अब बात आती है UPS बैटरी पे, ठीक है। हमने तो इन्वर्टर का बता दिया कि इन्वर्टर कैसे डिसाइड करते हैं, अब हमने बैटरी का डिसाइड करना है दोस्तों। तो दोस्तों हमने सारा इफिशियंसी देखने के बाद क्या किया था कि 550 हमारा VA था, ठीक है। हमारा रिक्वायरमेंट जो था वो हमारा 550 VA का था। तो अब हमें बैटरी का डिसाइड करना है कि हमें कितनी बैटरी, कौन सी बैटरी लेनी है। तो हमें पहले ही वीडियो में बताया था कि ना ही ज़्यादा छोटा लेना है, ना ही ज़्यादा बड़ा लेना है। हमें क्या लेना, हमें अपने हिसाब से चलना है कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। तो बैटरी का एज डिपेंड करता है कितने एज की बैटरी लेना है। तो इसके लिए एक फार्मूला है दोस्तों, जितना हमें पावर चाहिए, जितना हमें पावर चाहिए बटे में हमें कितना घंटे का बैकअप चाहिए। मान लो कि किसी अगर आप सिटी में रहते हैं तो 10 मिनट के लिए सप्लाई जाती है। कि अगर मान लो आप गांव में रहते हैं तो 1 घंटे के लिए सप्लाई चली गई, या फिर कहीं और दूर दराज जाते हैं 2 घंटे की भी सप्लाई जा सकती है। तो कोई 2 घंटे का बैकअप रखना चाहता है, कोई 1 घंटे का रखना चाहता है, कोई 4 घंटे का भी रखना चाहता है। तो दोस्तों इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे की बैकअप रखना चाहते हैं। तो मान लो कि ज़्यादा भी हमें बैकअप नहीं रखना है, क्योंकि कभी भी जो बैटरी होती है उसको हमेशा यूज करना है और 60-70% तक डिस्चार्ज भी करना चाहिए। नहीं तो अगर मान लो हमेशा चार्ज होता रहेगा तो बैटरी का लाइफ ख़राब हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए क्या होता है कि अगर मान लो कि आपके गांव में 4-10 मिनट 20 मिनट के लिए ही सप्लाई जाती है तो आप बड़ा बैटरी क्यों लेंगे। मान लो मैं 2 घंटे का बैकअप लेके चलता हूं, तो इसमें लिखना है 2 आवर्स का बैकअप हो गया, ठीक है दोस्तों। ये हो गया 2 आवर्स के बैट। उसके बाद दोस्तों बैटरी जो होती है ना, बैटरी जो रहती है, बैटरी जो हमारी बैटरी आती है नॉर्मली 12 वोल्ट की आती है, 18 वोल्ट की आती है, ठीक है। तो जितने भी वोल्ट की वो बैटरी होगी, मान लो कि आप 12 वोल्ट की बैटरी लगाना चाहते हैं, 18 वोल्ट की, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एज आपको कैलकुलेट करना है। तो 12 वोल्ट का मैं बैटरी लेके चलता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो 12 वोल्ट से डिवाइड कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा 1100 बटा में 12। अगर हम डिवाइड करेंगे इसको तो मान लो अगर इसको भी हम 12 लेके चले तो 100 एज की
बैटरी आ जाएगी। मैं इतना क्यों थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि मान लो आप कैलकुलेशन किए हैं 1-2 पंखे का, 4 बल्ब का, 4 बल्ब 2 पंखा 1 टीवी का, लेकिन अगर आप 1 बल्ब 2 बल्ब एक्स्ट्रा ही चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो 100 एएच की आपको बैटरी लेनी पड़ेगी। तो आपको कितना की बैटरी लेना है, 12 वोल्ट बैटरी 100 एएच की, और इन्वर्टर कितना का लेना है, 1 केवीए का इन्वर्टर लेना है, ताकि आपका घर में आराम से चल सके। क्या चल सकेगा अभी, तो 1 टीवी चल सकेगा, 4 बल्ब चल सकेगा, और मैंने क्या लिया था, 2 फैन चल सकेगा। ठीक है दोस्तों, और कितना देर तक चल सकेगा, तो 2 घंटे चल सकेगा। अगर आप 2 घंटे तक भी लाइट नहीं आए तो भी आप 2 घंटे तक चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर सब नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों कि क्या आपको समझ में नहीं आया। थैंक यू।